सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे बीटी यूपी फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के बारे में। हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का हम पूरा सिलेबस जो है वो समझेंगे। उस पूरे सिलेबस का हम लेखा जोखा करने वाले हैं। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग 2025 में क्या पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा वो बताने वाले हैं, और किस चीज़ के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। आप अपनी परीक्षा की तैयारी आशा करता हूँ शुरू कर चुके हों। अगर नहीं शुरू किए हैं तो अगर शुरू भी कर रहे हैं तो कुछ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और बहुत कम एफर्ट लगाकर अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा से मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को गाइड किया हूँ आप सभी को, बीटी यूपी के जितने भी मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, और पिछले 2 सालों से बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत इजीली क्रैक कर रहे हैं, बहुत अच्छा नंबर भी पा जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए सिलेबस को समझेंगे। सिलेबस को समझने का मतलब मेरे प्यारे साथियों आप सभी से यही कहना है कि सिलेबस इतना लंबा है, अगर आप पूरा पढ़ने के लिए जाएंगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ पैटर्न बना हुआ है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूछी जाती हैं। वो कैसे पता चलती हैं? या तो आपने पेपर दे रखा हो, या तो आप पिछले 4-5 सालों का पेपर एनालिसिस कर लो। ठीक है, तो हमने तो पेपर भी दे रखा है और 4 सालों से एनालिसिस भी कर रहा हूँ, यानी 4 सालों से नहीं, पिछले 2 सालों से ही एनालिसिस कर रहा हूँ। कुछ ज़्यादा ही हो गया, बट कोई बात नहीं, आप सभी को हम बिल्कुल एक्यूरेट ही बताएंगे। लास्ट ईयर भी बताया था, इस बार भी बताऊँगा। 2 साल हो गया पास हुए, बट कोई बात नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाई हर बार की तरह इस बार भी बता दे रहा हूँ, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, अगर उनको बुरा लगता है तो उनको मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा उनसे। बट अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड कर रखा है तो कर लीजिए। करने का मतलब यही है मेरे प्यारे साथियों कि आपको 99 में सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। कई सारे बच्चे हैं कहते हैं मैं नोट्स बनाया हूँ, कई सारे कहेंगे हमारे पे तो बुक है, मैं कॉलेज से भी पढ़ रहा हूँ, तो भैया आपके नोट्स का क्या करूँगा। देखिए, अगर आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हमारे नोट्स का बेनिफिट यही होता है मेरे प्यारे साथियों कि जितने तो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो चीज़ को तो मैं ऐड ही कर देता हूँ। एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है, कितना कंटेंट आपको डालना है, वो सारी चीज़ें आपको लिख करके दे देता हूँ। सारे प्रीवियस ईयर पेपर दे देता हूँ, जिससे आपको बहुत ईजिली हर एक चीज़ में हेल्प मिलती है। शायद जब मैं पढ़ता था तो बुक में भी कई सारी चीज़ें नहीं मिल पाती थी, और कई सारी चीज़ें क्वेश्चन बैंक में भी नहीं होती थी। कॉलेज में तो क्या पढ़ाया जाता है वो आप लोग खुद ही जानते हो, राइट। तो चलिए आप अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सारे नोट्स की पीडीएफ को, पीवाईक्यू पेपर को ले सकते हो 4th सेम मैकेनिकल के। ठीक है, सिर्फ मैं मैकेनिकल को ही गाइड करता हूँ, अपने पर्सनल हैंड रिटन नोट्स को आप सभी के साथ शेयर करता हूँ, जिसमें से बहुत सारे जैसे कह सकते हैं कि आपको अंतर वाले क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को सिर्फ नोट्स के अंदर मिलते हैं। ठीक है, शायद आपका क्वेश्चन बैंक भी उस चीज़ को नहीं डालता, आपसे पूछा जाता रहता है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है। ठीक है, हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक के बीच में कई बार डिफरेंस पूछा जा चुका है। ठीक है, तो वो चीज़ को समझना पड़ता है। टर्बुलेंट फ्लो है, लेमिनार फ्लो है, इन सब के बीच में डिफरेंस पूछा जाता रहता है। ठीक है, तो वो आप या तो अच्छी तरीके से जानो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करके, या तो नोट्स को परचेज करके अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, और ये मुझे लगता है कि लास्ट एडिशन रहने वाला है इस सिलेबस का। इसके बाद ये सिलेबस रहेगा नहीं आपके जूनियर के लिए। सिलेबस तो लगभग यही है, मैंने देखा है जो सिलेबस नया अपडेटेड आ गया है मेरे पे तो, और उसमें फ्लूइड मशीनरी नाम सब्जेक्ट दे दिया गया है जो कि 3rd सेमेस्टर में ही पढ़ाया जाएगा। और वैसे मैंने बीटेक में उसे पढ़ भी रखा है, तो बहुत इजीली इन लोगों को गाइड भी करूँगा, और आप लोगों को भी हो सकता है कि 1 शॉट कराऊँगा बहुत प्यार से, और वही चीज़ कराऊँगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, उतना ही बताऊँगा। बहुत ज़्यादा मैं उन टीचरों की तरह रिकमेंड नहीं करता, और जैसे कि आप लोग हैं स्टूडेंट, वैसे मैं भी स्टूडेंट हूँ, और स्टूडेंट की तरह ही चीज़ों को कंप्लीट करके बहुत इजीली अच्छे नंबर लाने की कोशिश करूँगा आपके लिए। बस जितना बताऊँगा आप लोग करते चलिए। और यहाँ से ध्यान से मैं कहूँगा यही मेरे प्यारे साथियों कि जो मैंने नोटेशंस लिखे हैं उस पर आप समझो मैं जो बोलूँगा। ठीक है, कुछ नोटेशंस का इधर उधर मतलब रहता है, तो उसको जानो, वरना आप स्क्रीन पे देख के कहीं ना कहीं गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप सभी के लिए दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। अब आप ऐसे कहोगे कि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे ही क्या कर टिक लगा रखा है। भाई मैंने सारे प्रीवियस ईयर पेपर देख के प्रॉपर एनालिसिस करके आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो ध्यान से चीज़ों को सुनिए। पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है। देखो, चाहे आप कह सकते हैं कि इंटरनल वाइबा, एक्सटर्नल वाइबा, जो भी आपके यहाँ हो रहा है, ठीक है, उसमें जाओ भाई, यही पहला चैप्टर वो इनफ है। ठीक है, वो बहुत यही पूछने वाले हैं।
और इसमें से आपको मिनिमम 2 नंबर, लिख भी दे रहा हूँ, मिनिमम 2 नंबर और 4 नंबर तक मैक्सिमम, ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यही टॉपिक रहेंगे क्या, सरफेस टेंशन पूछ लेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में मास डेंसिटी, बेड डेंसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये जो 7-8 यूनिट्स दिख रहे हैं आपको, 7-8 प्रॉपर्टीज, 7-8 डेफिनेशंस जो दिख रही हैं, भाई रट लेना, पढ़ लेना। मैं आप सभी के साथ दावे से कह सकता हूँ ये आपके सॉलिड नंबर रहने वाले हैं। और ये 2 से 3 नंबर में ऐसा कोई पेपर नहीं बनेगा जिसमें ये ना पूछे जाएँ, राइट। तो ये चीज़ आप तैयार कर लो, यहाँ से 2 नंबर तो मिनिमम मिलने ही मिलने हैं पहले चैप्टर से, और कुछ नहीं मिलेगा। अगला आता है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है। अब इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर है, कभी नहीं पूछा गया है। आपका ये जो दोनों टॉपिक है, यही दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब प्रेशर मीजरिंग डिवाइस है, जैसे कि पाइजोमीटर, मोनोमीटर है, ठीक है। इसमें से कोई सा भी टॉपिक उठा लेगा, जैसे इन्वर्टेड यूट्यूब पूछ लेगा, ठीक है, या आपसे डिफरेंशियल सिंगल कॉलम यूट्यूब मैनोमीटर पूछ लेगा, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, और वो भी 100% की प्रोबेबिलिटी रहती है, वो रहती है इसकी प्रेशर गेज की। चाहे वो डायफ्राम पूछ ले, चाहे डेड वेट प्रेशर पूछ ले, चाहे बॉर्डन पूछ ले। देखिए बॉर्डन तो लास्ट टाइम पूछा जा चुका है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बॉर्डन, ठीक है। अब मैं इसको रिकमेंड नहीं कर सकता। देखो होता क्या है, ध्यान से समझो मेरे प्यारे साथियों, हो सकता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो, मुझे आशा है कि टाइम नहीं लग रहा होगा, वेस्ट नहीं हो रहा होगा। आपसे डायरेक्टली एक पूछ लेता है कि किसी एक प्रकार के प्रेशर गेज का सचित्र वर्णन करो। प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना आप अच्छे से, राइट। अब अगर इस तरीके से पूछता है तो आपको कोई सा भी आता रहेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट पूछ लिया कि डायाफ्राम प्रेशर गेज पूछ, ठीक है, तो फिर तो डायाफ्राम प्रेशर गेज ही बनाना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड आप लोगों से करूंगा कि डायाफ्राम और बॉर्डन दोनों याद कर लेना। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज डायरेक्ट नहीं पूछेगा, इस बार किसी एक प्रकार का प्रेशर गेज पूछेगा। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये भी है कि डायफ्राम भी पूछेगा। तो 5 नंबर तो ये आपके 100% मिलने वाले हैं, इसकी श्योरिटी मैं 100% दे रहा हूँ इन्हीं दोनों क्वेश्चन से। बट आपका आगे पीछे हो सकता है, जिस तरीके से मैंने समझा दिया, राइट। तो ये क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, भैया रट लो। आइए टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, तीसरा है फ्लूइड फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पूछ सकता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले तो आपको टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो सभी पता होनी चाहिए। वैसे तो आप सभी के लैमिनार टर्बुलेंट के बीच में डिफरेंस पूछा गया था लास्ट ईयर, जितना मुझे याद है। बट आपको स्टेडी, अनस्टेडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म पूछता क्या है कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो पूरा बता दो, ठीक है। अगर डिफरेंस नहीं पूछता है तो आपको टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो पता होना चाहिए, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये चीज़ आपसे पूछ लिया जाए। अगला हमारा है कि इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन बहुत इजी है, इसलिए पूछा नहीं जाता है, तो चांसेस कम है। और बर्नौली थ्योरम जो कि लास्ट ईयर पूछी जा चुकी है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा सबसे ज़्यादा रही है बर्नौली थ्योरम की, ठीक है। तो बर्नौली थ्योरम की तो प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लें, चांसेस भी हैं, और 100% की प्रोबेबिलिटी नहीं, लेकिन वेंचुरी मीटर की प्रोबेबिलिटी 100% की रहने वाली है, और एफिस मीटर की प्रोबेबिलिटी 100% की रहने वाली है, ठीक है। तो ये भी आपके 5 नंबर फिक्स हो गए। आइए फ्लो थ्रो पाइप्स। फ्लो थ्रो पाइप्स का ऑल टॉपिक, जितना टॉपिक पूछा जाना चाहिए एक पेपर में, उतना टॉपिक लास्ट ईयर ही पूछ लिया गया है। मतलब आपसे क्या नहीं पूछा गया है, रेनॉल्ड्स नंबर पूछ लिए गए, सभी एनर्जी लॉसेस पूछ लिए गए, ठीक है। उसके बाद आपसे वाटर हैमरिंग भी पूछ लिया गया, साइफन भी पूछ लिया गया, और सर्ज टैंक भी पूछ लिया गया। अब इसमें सबसे ज़्यादा पूछा क्या जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता था रेनॉल्ड नंबर, वाटर हैमरिंग, साइफर, सर्ज टैंक, ठीक है। तो इन चारों टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है वाटर हैमर और आपके साइफन, सर्ज टैंक, ठीक है। छोटी छोटी वीडियोस देख लेना, बाकी मैं वन शॉट कराऊंगा, एक 2-2 मिनट, 4-4 मिनट में सब समझा दूंगा। फ्लो थ्रो पाइप्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ इस बार, बट ये क्वेश्चन से 1-2 बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। हाइड्रोलिक सिस्टम पे आ जाओ भाई, यहाँ से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो बनने हैं, और एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 100% है, वो चाहे हाइड्रोलिक जैक हो, ठीक है, या हाइड्रोलिक प्रेस हो, और हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है।
अब ये चीज़ आप जान लो कि आपसे पूछा ही पूछा जाएगा ये। तो जहाँ पे भी मैं था, वीडियो थोड़ा पॉज कर दिया था, तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि लास्ट ईयर तो हाइड्रोलिक रैम पूछा जा चुका है, ठीक है, पढ़ना तो रैम भी आप, बट जैक, हाइड्रोलिक ब्रेक और प्रेस, भाई तीनों में से एक क्वेश्चन 100% की प्रोबेबिलिटी रखता है, फिक्स है 5 नंबर। तो चले लगे हाथ, नंबर भी जोड़ लेता हूँ, तो यहाँ से +5 नंबर। जो चीज़ की प्रोबेबिलिटी है उसको पढ़ लो, जो चीज़ की प्रोबेबिलिटी अभी आगे नहीं है उसको आप बाद में रिवाइज करना। 5 ये फिक्स है आपका। यहाँ से पेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर 5 नंबर फिक्स है, 15 हो गया। ये दोनों आपका बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज और आपका डायफ्राम प्रेशर गेज 15 हो गया, तीनों मिला के, ठीक है। और 2 नंबर ये, 17 नंबर तो यहीं बता दिया है मैंने, और आपका भी 5वां चैप्टर चल रहा है। आइए, वाटर टरबाइन्स एंड पंप्स, ठीक है। अब इसमें 3 टरबाइन आपके सिलेबस में है, फ्रांसिस टरबाइन है, प्रोपेलर जिसे एंड कपलन टरबाइन जिसे हम कहते हैं, और पेल्टन व्हील टरबाइन। देखो फ्रांसिस टरबाइन तो लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, बट सिमिलर है तीनों लगभग, ठीक है। पेल्टन व्हील और कपलन, इन दोनों के ऊपर 100% की प्रोबेबिलिटी में दे देता हूँ आप सभी को, ठीक है, कि पूछा ही पूछा जाएगा। लिख लो, कहीं नोट कर लो, आना ही आना है, सचित्र वर्णन करना है, बढ़िया ढंग से लिखना है और ढंग से फिगर बनाना है। जो क्वेश्चन पहले आने वाले हैं उनकी तैयारी आप पहले कर लें, जब आगे आपके पास टाइम बच रहा है तब उसमें आप चीज़ों को अच्छे से करें, लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो इन सब की प्रैक्टिस अच्छे से करें। हाइड्रोलिक पंप आ जाता है इसी में। अब पंप में लास्ट ईयर दोनों पंप पूछा जा चुका है, हाइड्रोलिक में रेसिप्रोकेटिंग पंप पूछा जा चुका है और आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप भी पूछा जा चुका है। तो मैं आप सभी से बता दूं कि कई बार ना वेन स्क्रू एंड गियर पंप्स भी पूछा जा चुका है, तो मेरा दिल तो यही कहता है कि इस बार इन पंपों में से कोई पूछ लेगा। बट आप सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप, इन दोनों को तो आप अच्छे से पढ़ ही लोगे, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वेन स्क्रू एंड गियर पंप्स पढ़ लो, और रेसिप्रोकेटिंग पंप और आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है, डिफरेंस भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और चांसेस यही हैं कि वेन स्क्रू एंड गियर पंप्स में कोई एक पंप पूछ ले, तो आप आराम से इसको सिलेबस के हिसाब से देख लेना कहीं से और अच्छे से पढ़ लेना। आइए अब आते हैं 7वां, यहाँ पे भी 5 नंबर में फिक्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपके 17, 5, 22, 5, 27 नंबर हो गए, पंप भी पूछा ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तक हमने 27 नंबर की चीज़ें आप सभी के साथ डिस्कस करी है। अब आता है इंट्रोडक्शन टू आयल पावर हाइड्रोलिक न्यूमेटिक्स, ठीक है। इसमें आपसे हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक में अंतर पूछ लेता है, इसमें दोनों अंतर पूछ सकता है, ठीक है। पास्कल्स का लाभ पूछ सकता है आप सभी से, और आपके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आप आयल हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम्स, यानी आपसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन तो पूछेगा नहीं, जो पूछेगा आयल पावर हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम, इनका इंट्रोडक्शन पूछ सकता है, ठीक है। तो यही एक क्वेश्चन जो है बनने वाला है और बनेगा भी, यही क्वेश्चन 100% की प्रोबेबिलिटी है कि यही क्वेश्चन बनेगा। अब आइए कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, ठीक है। तो लास्ट ईयर तो हाइड्रोलिक सिस्टम का कंपोनेंट पूछ चुका है, तो आपसे न्यूमेटिक कंपोनेंट्स का सिस्टम पूछ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 100% की है लो। आपसे 27, 5, 32 नंबर का मैंने आप सभी के साथ बता दिया। अब हाइड्रोलिक सिस्टम में आयल रिजर्वोयर है, कपलिंग है, मोटर पंप है, इन सब के पार्ट्स पूछ लेता है, जैसे फिल्टर्स पूछ लेता है। हमारे टाइम में सील पैकिंग पूछा था और फिल्टर पूछता था, ठीक है। तो इन सब के छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं इनको भी पढ़ना पड़ेगा और इनमें से ही नंबर बनने वाले हैं, ठीक है। और इसमें भी जैसे एयर फिल्टर है, रेगुलेटर है, लुब्रिकेटर है, ये सभी पूछ सकता है। तो 32 नंबर का पहले तो मैंने मोटा मोटा जो क्वेश्चंस आप सभी के साथ शेयर किया है उनको आप अच्छी तरीके से तैयार करें, और सिलेबस को मैंने आपके सभी के सामने रख दिया कि कहाँ कैसे पूछा जाता है चीज़ें। आपको आशा करता हूँ इससे चीज़ें बहुत क्लियर हुई होंगी और इससे थोड़ी तैयारी में आपको कह सकते हैं मदद भी मिलने वाली है। तो कैसी रही वीडियो ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलता है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।